अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम्मे वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। अगर आप शहर हैदराबाद में अपना घर बनवाना चाहते हैं, अपने ख्वाबों के महल को बनाने से कबल आपको बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि शहर में इन दिनों सियासी असर व रसूख रखने वाले अफराद आपको घर बनाने नहीं देंगे और हो सकता है वो आपसे रकम का मुतालिबा करें। ये मुमकिन है क्योंकि ऐसा वाक़या पेश आ चुका है। अगर आप इस वाक़े की तफसील जानना चाहते हों तो देखिए हमारे नुमाइंदे राहुल की ये रिपोर्ट। बेगम बाज़ार इलाके में एक शख्स अपना घर बनवाना चाहता था और उसने अपने घर को बनाने की शुरुआत भी कर दी, लेकिन उसका कहना है कि जब वो अपने ख्वाबों के घर की तैयारी शुरू कर चुका तो मुकामी TRS लीडर शांति देवी ने मदाखलत करते हुए उससे रकम का मुतालिबा किया। उमेश शर्मा नामी इस शख्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि शांति देवी ने उसे शदीद हरासा करते हुए 10 लाख रुपए देने का मुतालिबा किया और घर की तामीर में रोड़े अटकाए। अगर उस शख्स की बात को हम सच मान लें तो यहाँ हुकूमत, पुलिस और बल्दिया के ओहदेदार शक के घेरे में आ जाते हैं और साबित होता है कि गरीब अफराद को दबाने और उनकी आवाज़ ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं जो भी बोलूँगा, मेरे बच्चों की कसम, मेरे माँ बाप की कसम, मेरी बीवी, सबकी एक एक वर्ड सब सही रहेगा। मैं जो भी बोलूँगा आए तो उन्होंने बोली इतराज़ क्यों कर रहे हैं आपको? 10 से 15 लाख रुपए साइड में रखना बोलकर बोली हमारे ना सीताराम चाचा को। मकान बना रहे ना सीताराम जी, 10 से 15 लाख रुपए साइड में रख देना पड़ता। मैं बोला ये 10 से 15 मैं समझा नहीं हो। शांति देवी अक्का हमारे चाचा को बोली 10 से 15 लाख रुपए साइड में रखना बोलकर। मैं बोला चाचा ये तो बहुत बड़ा लफड़ा दिख रहा है, अभी कैसा ना बेटा बना, अपन क्या परमिशन है, बता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मैं ऐसा ही प्रॉब्लम का तो परमेश्वरी दीदी को भी लेकर गया। दीदी बहुत ट्रबल कर रहे हद से ज़्यादा, काम बात करते काम रुका दे रहे, ज़रा आप हेल्प करो बोलकर दीदी कन गया। तो ठीक है उमेश भाई मैं आती ही बोलते 2-3 बार विजिट करके इनको समझाया भी कैसा पार्टी की बदनाम हुई थी, दीदी ऐसा कहीं को करे बोलते, फिर भी नहीं माने। फिर मेरे को एक बार फ़ोन आया शाम में 6:30 बजे प्रेम भाई का, उमेश भाई आप कहीं को इधर उधर जा रहे, परेशान फिर रहे, मेरे पास आओ, अपन जो भी अपन बाजू पड़ोस वाले बात करेंगे जो भी है। तो मैं बोला ठीक भाई, आप लोग सोचना, वो मैं क्या बोलना, आप लोग परेशान करें, ठीक है आप आओ वालगा होटल का नाओ। मैं गया साहब वालगा, यहाँ पर वालगा होटल का गया। उनका एक कोई ना ऐसे बालों वाला नाम नहीं मालूम, ऐसे डिजाइन का बालों वाला है कोई, उनका भाई है, और उन्होंने और एक प्रेम 2 जने आए मेरे पास। तो मैं उन्होंने बोला चलो आगे जाके कोई बेकरी में बैठेंगे बोल के मेरे को ना रेडिल्स की बेकरी पे, ओवन बेकरी पे लेकर गए साहब। वहाँ पे लेके बात करे ऐसा उमेश भाई तुम इधर उधर कहीं कुछ सब परेशान हो रहे जी, जो भी अपन सेटलमेंट कर लेंगे जो भी है देख लेंगे। तो 10 लाख रुपये कहाँ से लाऊँ मैं आपके, मैं देना पड़ता उमेश भाई, देख लो आपकी मर्जी, फिर मैं कुछ सोच के बोलो। बोला ठीक है बोलकर चले गया साहब। मैं परेशानी में टाइम पे आप कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं करे? मेरा फ़ोन पहले अंदर रखो, यहाँ पे पॉकेट में था मेरा फ़ोन, अंदर रखो बोला। पहले यहाँ पे था मेरा पॉकेट में फ़ोन, मैं सोचा कुछ से भी ऐसा हुआ तो कर लेंगे, अंदर रखो बोला, वो पॉकेट में अंदर रख लिया मैं। तो आया फिर दूसरे दिन मैं सोचा घर में भी बोले आपको क्लियर है, कोर्ट से क्लियर है, कोर्ट से जो भी है म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपल से परमिशन आया ना, पूरा परमिशन है, परमिशन कॉपी भी है। परमिशन के अगेंस्ट के जा रहे हैं, परमिशन के हिसाब से जैसा यहाँ पे बन रहे ना साहब, कौन से परमिशन के, पूरा मैं 100 गज के मकान को देखा जाए तो सेटबैक की जरूरत ही नहीं है। 100 गज का मकान है मेरा, उस हिसाब से बना रहा हूँ मैं। कौन सा मकान ऐसा है बोलो जिसमें इनका 3 फीट है तो मैं 2.5 फीट, 2.8 फीट है मेरा, इनका 3 फीट है, मेरा 2.8 फीट है। परमिशन करेक्ट रहे तो JHMC वाले क्यों को आए? पूरी बात तो सुनो ना साहब मेरी। तो जैसा अब किसकी दुश्मनी नहीं है, सब किसी से मेरे को लेना नहीं देना नहीं, सब अच्छे रहना हमारे, और अच्छा हमारे बाजू में TRS की लीडर है, बहुत अच्छा हमको सपोर्ट है। శాంతి దేవి ఫస్ట్ తన ఇల్లు చూసుకోవాలి, తన ఇల్లు అసలు పర్మిషన్ ఉందా, కరెక్ట్ ఉందా, 6 ఫీట్ బయటకు ఉంది, తన కరెక్ట్ చూసుకోకుండా ఆమె పని ఒకటే, పొద్దుగాలు లేవగానే వాకింగ్ చేయాలి, వాకింగ్ చేసి ఎవరు బిల్డింగ్లు కడుతురు వాళ్ళ దగ్గర పోయేసేసి తీసుకోవాలి, వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవాలి, భయపెట్టాలి, పార్టీ పేరు చెప్పేసేసి ఇట్లనే ఎంతో మంది ముందుకు రావట్లేదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఇతను వచ్చిండు కంప్లైంట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు ఇంకా చాలా మంది నాకు ఇప్పటికే, నేను గోష్మేల్ కాన్స్టిట్యున్సీ కోఆర్డినేటర్, ఇప్పటికి నాకు 10 మంది ఫోన్ చేసిరు. మా దగ్గర కూడా 10 లక్షలు అడిగింది, 6 లక్షలు అడిగింది, అట్లా చాలా విత్ ప్రూఫ్స్ తోటి ఉన్నాయి. తొందరలో మేము ఇవన్నీ ముందుకు పెడతాము. మరి ఇక్కడ లోకల్ పిఎస్ని కవర్ చేసుకొని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని పంపించి ఇక్కడ ఇతనికి బాగా ప్రెషర్ పెట్టేసేసి ఆమె ఏం మేనేజ్ చేసుకుంటుండో తెలియదు, ఆఫీసర్స్కి ఏం చేస్తుందో ఇవన్నీ బయటపడుతుంది. ఈమెది పాపం వండే రోజు వచ్చింది అంటారు కదా, న్యాయంకి టైం కొంచెం పడుతుంది, మంచిగా జరుగుతుంది. ఈమెకి శాంతిదేవికి TRS పార్టీ నుంచి జాంబాగ్ అంతా మేమంతా ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసుకున్నాం, ఆమెకి పార్టీ నుంచి బహిష్కరించినాం. ఇది మాకు పైనుంచి వచ్చిన సూచన.
ఇక మీద శాంతిదేవి కాదు ఎవరైనా ఇట్లా పేదవాళ్ళకు సతాయిస్తే మేము ఊరుకోము. మా ముఖ్యమంత్రి గారు పేదవాళ్ళ కోసం సహాయం చేస్తే ఈమె పార్టీకి సహాయం చేయడానికి కాదు డబ్బులు సంపాదించడానికి ఒక దందా పెట్టుకుంది. दोस्तों अब आप रहिए हर वक्त तैयार, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन खबरों का अंबार। चाहे घर हो, बस हो या रेल, हम करेंगे आपको अपडेट एवरीवेयर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।